के लिए? हाँ। हरामखोर। हाँ। आँख से दिखा रहा है तेरे, कुछ देर में दारू खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यहाँ दारू लेने के लिए पैसा नहीं तो तुझे किराए को पैसा भीमा कहाँ से देगा रे? हरामखोर, भगवान के लिए सब मत कहिए। अगर तेरे पास 10-50 हो तो ला मुझे खुद ही दे दे। प्रहलाद, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपके पास क्यों आती? मधु! नहीं। और नहीं, मैं के तुझको अरे मधु है। मैं क्या जाएगी? हाँ प्रहलाद, जाएगी मैं क्या? हाँ, मुझे मेरे मैंने एक बार कह दिया, एक बार कह दिया ना तो फिर समझो। आ जाओगी? अरे ऐसे कैसे रह जाओगी? मुझे मेरे भाइयों की याद आ रही है और आज चाहे आप मेरी जान क्यों न ले ली, लेकिन मैं अपने भाई के जाऊंगी तो जाऊंगी। हाँ, आप तो इसलिए भला कर देते हो क्योंकि आपको भगवान ने एक बहन तो दिया नहीं। अगर भगवान ने आपको एक बहन दिया होता ना तो आपको भी मालूम होता कि बहन का प्यार क्या होता है। मुझे सीख देगी हमारी चारू, अरे हमें पाठ सिखाई दे। मैंने तुझे इतना मारा, अभी भी जाने की जिद नहीं छोड़ा तूने। हाँ, मैं अपने भाई के जाऊंगी। ठीक, जा तू,
मैं तुझे किराए के लिए पैसा ला के दूंगा। कितना चाहिए तुझे? बस मुझे 100 रुपए दे दीजिए। 100? लेकिन मधु, मैं कहीं से भी 100 रुपया ला के तुझे दूंगा, लेकिन जब यहाँ से तू मैके जाएगी और मैके से जब वापस अपने घर आएगी तो 100 के फीमा तुझसे 400 लेगा। अरे आप कैसी बात कर रही हो? अरे मैं अपने मायके जा रही हूँ, मैं कोई परदेश कमाने थोड़ी जा रही हूँ। अगर अपने भाइयों के पास जाऊंगी इतने दिनों के बाद और अपने भाइयों से पैसे मांगोगी तो मेरे भाई अपने दिल में क्या सोचेंगे? हरामखोर, जब 100 के तू 400 लाएगी तो जिसका 100 लिए रहूंगा उसको वापस कर दूंगा। क्या? और जो 300 बचेगा 1-2 दिन बैठ के मैं दारू तो पीऊंगा। हेलो, अगर देना है तो हाँ, और नहीं जाओ चुपचाप घर के। और आगे श्रीमान सूरजपाल भैया यानी पासी कन्या निवासी, उनकी ओर से ये 11 रुपए मधु के लिए स्पेशल दे रहे हैं और 11 रुपए हमारे लिए दे रहे हैं। महान दया होगी। अगर ऐसी बात है तो मैं आपकी शर्त को मंजूर करती हूँ। अरे मुझे आपकी शर्त मंजूर है, मैं कहीं से भी लाऊंगी। अगर वहां से नहीं मिलेंगे तो मेहनत मजदूरी करके मैं आपको 400 रुपए दूंगी। लेकिन तू अकेले नहीं जाएगी। क्या? तेरे साथ मेरा बेटा संजू भी जाएगा। संजू? कहाँ संजू? आवाज दे, इसी वक्त बुलाओ उसे। अरे बेटा संजू, बेटा संजू तू कहाँ है? जल्दी आ, तेरे पापा तुझे बुला रहे हैं। जल्दी आ मेरे लाल। हेलो, हर जब मदीने से हसन का, जब मदीने से हसन का काफिला जाता रहा, जब मदीने से हसन का काफिला जाता रहा, जब मदीने से हसन का काफिला जाता रहा। मेरा नाम संजू है और हमारे पापा हैं माँ जी, उसे पढ़ाते लिखाते हैं। चलता हूँ पापा के पास और माँ के पास, देखता हूँ इस समय पापा कहाँ हैं और माँ कहाँ हैं। चलता और माँ से पिता के चरणी में और बेटा झुकावे से, माता पिता के चरण में हर बेटा झुकावे से, और यही मुझे आशीष दो और भला करे जगी दी। और युग युग बेटा तुम जियो और निस दिन बढ़े जाओ। और युग युग बेटा तुम जियो और निस दिन बढ़े जाओ। अरे मैं भी देती हूँ दुआया और भला कर भगवान।
संजू तू आ गया? हाँ पिताजी, मैं आ गया। इतनी टाइम कैसे कर गया? अरे पापा, छुट्टी से 2 घंटे पहले हुई हो। हाँ वो तो जानता हूँ, लेकिन पापा मेरे दोस्त मिल गए और दोस्तों के साथ मैं थोड़ा मैच खेलने लगा, इसीलिए मुझे लेट हो गया घर आने में। कई बार मैंने तुझसे कहा, कई बार कहा रे पापा कि जब समय से छुट्टी पा जाया कर तो अपने घर नहीं, इतना बड़ा मार्केट का करेलू जी। बड़ी से बड़ी गाड़ी लगती है, हाँ पापा। छोटी से छोटी बोरियों बनियों की दुकानों पे उतरती हैं। 10-20 बोरी उतारेगा, 100-200 रुपया पाएगा। और तू है कि छुट्टी पाया तो दोस्तों के साथ खेलने जाएगा, मैच खेलेगा, गुल्ली खेलेगा। खेलेगा, गुल्ली खेलेगा। प्रहलाद, अरे क्यों मेरे बेटे को इतने बेरहमी से मार रहे हो? अरे अभी मेरा बेटा नादान है, अभी उसकी पढ़ाई करने की उम्र है। तेरे ही लाल प्यार ने इसको बड़ा रखा है। और इस पढ़ाई करने की उम्र पे कहते हैं वो जाके काम करे। अगर इस उम्र में वो काम करेगा तो इसके भविष्य का क्या होगा? प्रहलाद, तेरे ही लाल प्यार ने इसको बढ़ा रखा है। और नहीं, मेरा पद चले ना तो मैं इसकी कॉपी की। नहीं पापा, ऐसे मत करना। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आज के बाद मैं कहीं दोस्तों के साथ खेलने नहीं जाऊंगा। समझा दे इसे। नहीं जाऊंगा खेलने। अगर ये मुझे खेलता नजर आया तो इसके तो हाथ पर सलामत नहीं रहेंगे, और उसके साथ साथ तेरी भी खैर नहीं है। मैं समझा दूंगी अपने बेटे को, और सुन, मेरा बेटा कभी कोई गलती नहीं करेगा। तू अब इसी वक्त अपनी माँ के साथ अपने मामा के घर जा, और 24 घंटे के अंदर घर वापस आ जाना। ठीक पापा। और नहीं मुझे फोन लगाना पड़ गया ना तो मधु और संजू, मेरा नाम भीमा है यार। पापा ठीक है, अब जरूर जाएंगे मामा के पास। लेकिन पापा, अरे जब मैं आपको देखता हूँ सबके हाथों में शराब की बोतल, शराब पीते रहते। अरे पापा इसे छोड़ दो। अरे शराब पीने से न जाने कितनों की जिंदगी बर्बाद हो गई है, और आप शराब नहीं छोड़ते। पापा मैं इसे छोड़ दूं? हाँ प्रहलाद, ये खराब है। हाँ गाँव वालों, ये दारू खराब है। अरे बोलो खराब है। हाँ, जैसे चुपचाप बैठे हो ना, ऐसे ही चुपचाप बैठे भीमा को नजर आना। और ये मेरा औलाद है, मेरा औलाद है, इसे मैंने पैदा किया है। और ये हमारी पत्नी है। पापा छोड़ दो मक्कू। ये मेरा घर है। मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चे को किस तरह से रखूं, कैसे इनकी परवरिश करूं, वो मेरे ऊपर है। अब मेरे घर के विषय में तुम लोग कोई अपनी आवाज नहीं उठाना, काना फुसकी नहीं करना, और नहीं, याद रख लेना मेरा नाम भीमा है। दारू पी के उसके दरवाजे इतना फैल मचा दूंगा कि दरवाजा खोलने पे मोहताज हो जाएगा। नहीं तो जैसे खामोश बैठे हो वैसे बैठना, मेरे घर के विषय में कोई आवाज नहीं उठाना। ये खराब है। हाँ पापा, इसे छोड़ दो। इसे छोड़ दो। तुम्हें बैठे बैठे कमा कमा के खिला।
इसे पीना बहुत ही जरूरी, बिना पिए चैन नहीं आए। अरे पीने वालों को भी पियो, अरे पीने वालों को भी पियो, अरे चाहे लोटियां महुआ है अंगूरी, इसे पीना बहुत जरूरी, बिना पिए चैन नहीं आए, बिना पिए चैन नहीं आए। पीने वालों को भी पियो, पीने वालों को भी पियो, चाहे लोटिया तक बिक जाए। अरे महुआ बेटा संजू, आज तो स्कूल नहीं गया? माँ गया तो था, दोस्तों के साथ खेलने लगा, इसीलिए तो पापा मुझे मारे। मेरे बेटा, लेकिन माँ, अरे तो जानता है क्या पापा कभी शराब नहीं छोड़ेंगे? मेरे लाल, लगता है भगवान ने हमारी किस्मत में यही लिख दिया है। अरे तो जानता है कि तेरे पापा थोड़ी थोड़ी बातों में तुझे मारते रहते हैं। हाँ माँ। अरे मेरे लाल, तू जितना भी समय निकाल, तुम मन लगा के पढ़ाई कर मेरे बेटा। ठीक है माँ। अगर हो सकता है छोटी मोटी नौकरी मिल जाएगी तो शायद भगवान हमारी जिंदगी बदल दे। अभी कभी नहीं खेलने के लिए जाऊंगा माँ। बेटा बोल। आज तुझे मेरे साथ तेरे मामा के घर चलना है। ठीक है माँ, मैं चलूंगा। चलेगा ना? हाँ। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, क्या बात है माँ? अपने घर की बातें किसी से मत कहना मेरे लाल। माँ, हाँ, अपने घर की बातें कोई किसी से कभी बताता है? अरे बेटा, आजकल ऐसे लोग थोड़ी हैं कि कोई किसी के घर की परेशानियां जानकर उसकी मदद कर सके। अरे आजकल तो ऐसे लोग पड़े हुए हैं कि एक दूसरे के घर की मजबूरी, एक दूसरे के घर की परेशानी, एक दूसरे के घर की कमजोरी जानकर सिर्फ उसका मजाक उड़ाते हैं। हाँ माँ। मेरे लाल, आज चलते हैं। चलो माँ। क्योंकि 24 घंटे के अंदर वापस भी आना है। चलो।